हर हर महादेव। प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हैं आराधना तथ्य ऑफिशियल, एक ऐसा पावन स्थल जहां भक्ति मिलती है रहस्य से और हर कथा में छुपा होता है ईश्वर का इशारा। यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो आत्मा की पुकार और जीवन का उतार होती है। तो आइए भाव और श्रद्धा के साथ प्रवेश करें आज इस अलौकिक यात्रा में। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें ओम नमः शिवाय, क्योंकि यही नाम आपको जोड़ता है भगवान भोलेनाथ से। सावन का महीना था, आकाश से बूंदों की बारिश हो रही थी, धरती शिवमय हो चुकी थी और कैलाश पर माँ पार्वती मौन थी। आज वो कुछ कह रही थी जो उन्होंने युगों तक कभी नहीं कहा था। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने सावन के महीने में ध्यानस्थ शिवजी को देखा जो समाधि में लीन थे। कई युगों से माँ पार्वती भोलेनाथ के साथ थी, परंतु इस बार कुछ अलग था। उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, नाथ, क्या आपके मेरे उपस्थिति का कोई अर्थ नहीं रहा? भोलेनाथ मुस्कुराए पर कुछ नहीं बोले। माँ पार्वती की आंखों में पानी था। वो चली गई, कैलाश छोड़ दिया और पृथ्वी पर एक कन्या के रूप में जन्म लिया, एक साधारण स्त्री की तरह जो शिव को फिर से पाने की सावन में व्रत रखने लगी। हर सोमवार को वो व्रत करती थी, बेलपत्र चढ़ाती, रुद्राभिषेक करती और वही प्रार्थना दोहराती, हे भोलेनाथ, मुझे फिर से अपना बना लो। धरती की कन्याओं ने देखा माँ स्वयं व्रत कर रही है और तभी से कहते हैं कि सावन के सोमवार का व्रत इतना फलदायी हुआ क्योंकि खुद माता पार्वती ने इसे करके भोलेनाथ को फिर से पाया। शिव जी धरती पर आए, उस कन्या को देखा, पहचान गए और कहा, तुम्हारी भक्ति के आगे मेरी तपस्या भी छोटी है पार्वती। और तभी से हर साल सावन आता है, हर स्त्री व्रत करती है, क्योंकि ये सिर्फ उपवास नहीं, ये प्रेम की परीक्षा है जहाँ पार्वती ने स्वयं अपने ईश्वर को पाया। और शायद इसलिए सावन की हर बूंद शिव पार्वती के पूर्ण मिलन की पवित्र गवाही है। सावन की पहली बारिश पड़ रही थी, धरती महक रही थी, पर कैलाश पर सन्नाटा था। शिव समाधि में लीन थे और माँ पार्वती एक कोने में बैठी थी, आंखों में नमी थी। कई युग बीत चुके थे तो वो शिव की अर्धांगिनी थी, पर उनका मन जैसे कहीं खो गया था। पार्वती ने धीरे से कहा, नाथ, क्या मेरा उपस्थिति अब सिर्फ एक छाया भर है? भोलेनाथ चुप रहे, कोई उत्तर नहीं, केवल मौन। माँ पार्वती का दिल टूट चुका था। वो शिव से क्रोधित नहीं थी, पर उस अपेक्षा की पीड़ा अब सहन नहीं हो रही थी। वो उठी, शिव की ओर देखा और आंखों से बहती वो एक बूंद भोलेनाथ की जटाओं तक पहुंची, पर दिल तक नहीं। और पार्वती चली गई, कैलाश छोड़ दिया। उनके बिना कैलाश भी शून्य हो गया था, पर शिव तब भी ध्यान में डूबे रहे। अंततः एक दिन शिव की तपस्या टूटी। उन्होंने धरती को देखा, एक स्त्री पार्वती के रूप में व्रत करती, जल चढ़ाती और चुपचाप रोती जा रही थी। भोलेनाथ का हृदय डोल गया। वो धरती पर आए और उस स्त्री के सामने खड़े हो गए। मैं तपस्वी था, पर तुमने मुझे प्रेम का अर्थ सिखाया पार्वती। वो झुक गए और पार्वती की आंखों से एक बार फिर आंसू बहे, लेकिन इस बार वो वियोग के नहीं, मिलन के थे। आज जब भी तुम सावन में व्रत करते हो, शिव को जल चढ़ाते हो, तो सिर्फ पूजा नहीं करते, बल्कि उस स्त्री के आंसुओं को मान देते हो जिसने खुद शिव को पाने के लिए व्रत किए थे। सावन केवल ऋतु नहीं, यह उस प्रेम की निशानी है जो दुख में टूटा नहीं। अगर इस कथा ने आपको दिल को छू लिया हो तो कमेंट में जय पार्वती माता और हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और के जीवन में भी प्रेम और धैर्य की रोशनी बढ़ाए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आराधना तथ्य ऑफिशियल, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।